खुद सब लोगों के सामने वेटनरी डिपार्टमेंट के सभी अफ़सरानों ने, डायरेक्टर्स ने और उनके तमाम ज़ोनल लेवल पे भी जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने साफ़ तौर पे कहा है, जैसे आप कुर्बानी करते आते थे, जैसे आप ईद मनाते थे, वैसे बनाएँ। मगर हाँ, हर इंसान की अपनी-अपनी एक आस्था होती है कि किसी के भी आस्था को, किसी के भी मज़हब को कोई ठेस ना पहुँचे, इसका ख़ास ख़्याल रखें बस। आप पूरी कार्रवाई से जिस तरीके से आले ऑर्डर वहाँ से निकला है एमसीडी का ऑर्डर हर बार आता है, उनकी गाइडलाइंस आती है। लेकिन जो उन्होंने संगीन बातें इसमें लिखी हैं, हुँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भविष्य में। जिस आदमी ने ये डिपार्टमेंट से भेजा है, वेटरनरी डिपार्टमेंट से, उनकी सोच ये बतलाती है कि वो किस तरह का व्यवहार और रवैया करना चाहते हैं लोगों के साथ पर में। अब आप सैटिस्फाई हैं जिस तरीके से बिल्कुल डिप्टी हम मेयर ने खुद इस पर संज्ञान लिया? बिल्कुल हम सैटिस्फाई हैं, क्योंकि जी, जो एक्ट इन्होंने एमसीडी का एक्ट उसके बारे में लिख के आधी जानकारी दी थी लोगों को, जी, उस जानकारी के साथ मैं एमसीडी एक्ट खुद भी लेकर आया हूँ। क्योंकि एमसीडी एक्ट ये भी कहता है कि लोगों को आप बाधित नहीं कर सकते, किसी का भी धर्म हो, कोई भी, हर आदमी आज़ाद है आज की डेट में कुर्बानी करने के लिए, बल्कि एमसीडी को व्यवस्था करानी चाहिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो हमारी परमिशन वगैरह रुक गई थी उनकी वजह से, और आले भाई से भी हम इस बात की गुहार लगाएँगे कि आप उनको एक दिशा निर्देश दें, जिससे कि वो हमारी एमसीडी की जो परमिशन है, डीसीपी साहब के यहाँ से भी जल्दी होकर आ जाए और खुशी के साथ सभी लोग वहाँ त्योहार मनाएँ, और आइंदा जो ये लेटर जारी हुआ है, ऐसी कोई एडवाइज़री जारी ना हो। सर एक आखिरी सवाल ये है कि लोगों को वेटरनरी ऑफिसर्स को ज़ोनल लेवल पर बोल दिया गया है, जी, हिदायत दे दी गई है कि हुँ, किसी को भी कुर्बानी के दौरान कोई परेशानी ना हो। हर इंसान अपने घरों में करेगा, पर्दे में करता है जी, कुर्बानी। और जो जहाँ तक इन्होंने कहा है कि पुलिस अफ़सरानों से भी बात करने के लिए मैं जी, भी करूँगा जी, और ऊपर से हेडक्वार्टर लेवल पे भी हमारे ऑफ़िसर्स भी करेंगे कि इसकी तरफ से इनकी कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे होती आई है। और इन लोगों को भी, जितने जो संगम विहार के लोग आए थे, जो वहाँ पर गए थे वेटरनरी ऑफ़िसर्स के पास, उन्होंने भी कहा था कि हम भी सब आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। कोई इसमें कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगी। आप बेझिझक करें, मगर सबों की आस्था का ख़्याल रखते हुए। थाना क्षेत्र में एमसीडी के अधिकारियों ने पुलिस में कंप्लेन किया कि इस क्षेत्र में, इस थाना क्षेत्र में कोई भी स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए। और ये लगभग 14-15 जून की बात है। और कभी स्लॉटरिंग नहीं होती है, वो तो अपनी जगह पे होती है, लेकिन आने वाला जो त्यौहार है वो बकरीद का है। और उन्होंने कंप्लेन में ये लिखा कि कोई बैनर भी नहीं लगना चाहिए गैर कानूनी, और किसी तरह का पोस्टर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उस पर पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस में कंप्लेन किया। सवाल ये उठता है कि जो अब तक दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी तरह कुर्बानी पे जो पवित्र त्यौहार है उसमें किसी तरह की रुकावट डाली गई हो, चाहे वो बीजेपी की एमसीडी रही हो या किसी सरकार की, कांग्रेस की एमसीडी रही हो। पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। तो इसके खिलाफ हम मेमोरेंडम देने आए हैं कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और जो सांप्रदायिकता, सौहार्दपूर्ण माहौल है, किसी तरह की सांप्रदायिकता नहीं है दिल्ली में, इस माहौल को बिगड़ने नहीं देना है। हम इसलिए एमसीडी में मेमोरेंडम देने आए हैं और दिया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आइंदा इस तरह की कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, और हिदायत दिया जाएगा अफसरान को कि कुर्बानी के मौके पे सही इंतज़ाम हो, सफाई सुथराई का, हर चीज़ का सही इंतज़ाम होना चाहिए और किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जांच की मांग किया है, षड्यंत्र था नहीं था, ये तो जांच अगर करेगी तो पता चलेगा, लेकिन हमें ऐसा फील हुआ कि इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये एमसीडी में हमने मुतालबा किया है, अगर उन्हें लगेगा कि अगर इसमें षड्यंत्र है तो आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। वरना हमारा मेन मुतालबा ये है कि जो अब तक दिल्ली में कभी कुर्बानी के मौके से जो पवित्र त्यौहार है, कोई रुकावट नहीं हो, ये स्मूथली चलना चाहिए। किसी तरह की रुकावट नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो इसका संदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत खराब जाएगा। एमसीडी एक्ट का जो उन्होंने हवाला दिया था सर, उसमें लिखा था जो एमसीडी एक्ट, मैं आपको दिखाऊंगा, ये एमसीडी एक्ट का उन्होंने हवाला दिया था। लेकिन इन्होंने नो पैलेस अदर देन म्युनिसिपल स्लॉटर सेल बी यूज एट स्लॉटर हाउस, लेकिन इन्होंने आधा लिखा, आगे लिखा हुआ प्रोवाइडेड द नेट दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन सेल बी डिमीड occasion of any religious festival ceremony subject to such condition non compliance with which shall be punishable under act as the commissioner may be punishable under this act, the commissioner or publicly or special notice imposed in this behalf। और दूसरा बी ऑप्शन ये है टू prevent the commissioner with the sanction of a corporation from setting apartment palace of the slaughtering animal and अकॉर्डेंस विद द रिलीजियस कस्टम। इसका मतलब ये है कि एमसीडी को पूरी तैयारी, क्योंकि हर रिलीजियस और धर्म के लोगों को अपना पर्व मनाने की आज़ादी है, उसके लिए जगह की कोई जरूरत मुतय्यन नहीं है कि आप गाजीपुरी जाएंगे, वो हर जगह कुर्बानी कर सकते हैं। ये उसका एक्ट का पूरा पार्ट है, इसलिए उन्होंने आधा एक्ट लिखा है एमसीडी एक्ट, इसलिए मैं एमसीडी एक्ट को भी सर साथ लिखा है। एक्ट क्या कहता है? एक्ट ये कहता है कि हर धर्म और मजहब के लोगों को पूरी तैयारी है कि आप खुद खूब हर्षोल्लास के साथ कुर्बानी करें,
और एमसीडी उसका इंतजाम करके देगी, जैसे गंदगी, गिलाजत, गाड़ियाँ वगैरह जो जो सुविधाएं एमसीडी की तरफ से। आले इकबाल साहब ने आश्वस्त भी किया और यकीन दिलाया वो पूरी तरीके से हमारा साथ रहेंगे और सबको उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रईसुद्दीन। अच्छा, अगर आप ये पहल नहीं करते तो काफी मुसलमान जो है कुर्बानी नहीं कर पाते, इसमें तो दिक्कत क्या आ कहना जाती चाहेंगे? इसमें दिक्कत आ जाती सर, क्योंकि एक वक्त में ऑर्डर लेकर खड़ी हो जाती पुलिस प्रशासन, उसी वक्त में फिर दिक्कत आती सभी के लिए, क्योंकि जानवर बाहर बंधे रहते हैं, एमसीडी उनको उठाने का काम करती। लेकिन आज हम सब कुछ आश्वस्त कर दिया हमें आले इकबाल साहब ने, मेयर साहब ने। तो आप आले मोहम्मद इकबाल जो है डिप्टी मेयर, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें खुद बुलाया है, उन्होंने पहल भी की है इस चीज़ के लिए, उनसे हम बहुत खुश हैं और उन्होंने जो हमें आश्वस्त एक किया। अहम सवाल ये है कि अच्छा, एमसीडी ये बताएं, के तमाम कानून का भी मुसलमानों हवाला को दिया गया। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, तमाम मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तमाम मुसलमानों को मेरा पैगाम ये है कि खुशी से सब जगह कुर्बानी कीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रखें जो हिदायतें हैं, जो नसीहतें पर्दे का एहतमाम करें, खून रोड पर ना बहाएं, पानी का पूरा जो रखें उस पर, और सभी लोग मिलजुल कर एक पर्दे के अंदर पूरी तरीके से कुर्बानी करें। अच्छा, वो कौन कौन से एरिया थे जहाँ पर एमसीडी ने मना किया था कुर्बानी के वो लिए? 4 जगह चिन्हित किए थे, एक संगम विहार, एक हौजरानी, एक और उसके बाद में छतरपुर और क्या नाम है जी, मेहरौली। तो वो चारों जगह पर कुर्बानी कर सकेंगे आप? सब जगह पूरी दिल्ली के अंदर पूरी कुर्बानी होगी, खुशी के साथ सब लोग कुर्बानी करें। चलिए, बहुत कानून का भी हवाला